जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसकी मैंने टाइप भी आपको बताई हुई है, प्रॉपर्टी भी बताई हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोरिलेशन की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो अब बच्चों, इसकी जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? जो आर की वैल्यू होती है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया भी हुआ है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या किसको बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज सेड टू बी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब जो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कह रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के साथ अगर इसे देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको आर एक्स वाई कहे या फिर आर वाई एक्स कहे तो वो दोनों सेम होंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट में आर एक्स वाई या आर वाई एक्स सेम है। आर एक्स वाई का क्या मतलब है? एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। आर वाई एक्स का क्या मतलब है? वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है बेशक एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा हो या वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो वो सेम है, दोनों सेम है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई और आर वाई एक्स सेम होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहे, क्वेश्चन अगर आपको दे इन कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई इक्वल टू 0.75, आपको कहता है कि आर एक्स वाई जो है ये किसके इक्वल है? 0.75 को। आपको कह रहा है कि आप आर वाई एक्स फाइंड करें, तो आप कहेंगे कि अगर आर एक्स वाई 0.75 है तो आर वाई एक्स भी 0.75 है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का पता लग गया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट में ये दोनों सेम होते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का इसमें नहीं है कि अगर आपको जो आर एक्स वाई है वही आर वाई एक्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें यह है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? आर को। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये कोरिलेशन कोफिशिएंट ये है। अब आपको कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1, तो इट्स मीन आर -1 एंड +1 के बिटवीन आएगा, यानी जो कोरिलेशन का आंसर है वो हमेशा -1 और +1 के बिटवीन आता है। ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है। ठीक होगी बात? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी जो कोरिलेशन का आंसर है वो हमेशा आपका -1 और 1 +1 के बिटवीन आएगा। अगर तो -1 +1 के बिटवीन आ रहा है तो उसका मतलब है ठीक है, अगर इसके बिटवीन नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है आपके कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक होगी जी बात? अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी वो कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, वो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल जो है वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। चेंज और ओरिजिन और स्केल जो है वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करते। ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो इस ये प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो आपके पास आर एक्स वाई है वही आपके पास आर यू वी होगा। अब ये यू वी क्या है? यू वी होता है कि अगर कोई भी चीज़, यू का मतलब है कि एक्स में से कोई भी चीज़ अगर हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वी है कि वाई में से कोई कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, कुछ भी 2 4 6 7 3 2 1 5। आर एक्स वाई का कैसे आएगा? आर एक्स वाई तो एक्स और वाई को सिंप्लीफाई करके आएगा। आर एक्स वाई का मैंने आपको फार्मूला भी बताया हुआ था, कोरिलेशन, पेयरसन कोरिलेशन जो फाइंड करते थे वो भी यही चीज़ है। तो एक्स और वाई का कोरिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फार्मूला हमने इससे सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसे एन समीशन एक्स वाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का
होल स्क्वायर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका अंडर रूट। ये हमने डिस्कस किया था कि पेयरसन कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी हेल्प से अगर मैं आर एक्स वाई ये सारी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे ये फार्मूले से, तो आपके पास आर एक्स वाई का आंसर आ जाएगा। अब यू वी क्या है? यू है कि फॉर एग्जांपल यू में कोई भी वेरिएबल, यू में क्या करता हूँ 2x + 3, ये मैं u ले लेता हूँ, और v में ले लेता हूँ x + y + 3 के इक्वल है। 2x + 3 का क्या मतलब है? x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 प्लस करो। 2 2 4 4 3 7 4 2 8 + 3 11। 2 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 12, 12 में से 3 ऐड करूँ 15, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 14 + 3 करूँ 17, y + 3 से v आ जाएगा। y कितना? 3 + 3 2 + 3, फिर y 1 है 1 + 3 एंड 5 + 3, ये v आ गया। तो आपको ये बात बता रहा है, पहले आपका वेरिएबल था x और y, अब नया वेरिएबल क्या बन गया? u और v बन गया। आपने किसी भी कांस्टेंट के साथ चेंज ऑफ ओरिजिन, मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन की प्रॉपर्टी में बताया था, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है कोई चीज़ प्लस या माइनस करना, चेंज ऑफ स्केल होता है कोई चीज़ अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। तो हमें कह रहा है किसी वेरिएबल में कोई चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो कोरिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो आर एक्स वाई था, एक्स और वाई को आप लेके आपने कोरिलेशन फाइंड किया है। आर यू वी क्या होगा? ये जो यू और वी हैं इनको लेके, इसमें यू और वी को कैसे लोगे? एन एक्स की जगह यू लिख दो, वाई की जगह वी लिख दो। एन समीशन यू वी माइनस समीशन यू समीशन वी ओवर एन समीशन यू स्क्वायर माइनस समीशन यू का होल स्क्वायर एन समीशन वी स्क्वायर माइनस समीशन वी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी आप अगर वैल्यू निकालोगे कोरिलेशन की, तो आपको कह रहा है कि जो आर एक्स वाई निकलेगा वही आर यू वी निकलेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे आप न्यूमेरिकली प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करना है न्यूमेरिकली? सेम उसी तरह जो पेयरसन कोरिलेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह फाइंड करना है दो वेरिएबल का, उसका लिंक भी मैं आपको मैसेज उसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये थी, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक होगी जी, 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी हो गई हैं जो हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी इसकी आती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन में मैंने आपको बताया था, रिग्रेशन में ये होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको कह रहा है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लें तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बन जाता है। हमें कह रहा है कि b और, मैं कहता हूँ एक रिग्रेशन कोफिशिएंट b है, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट d है, तो b और d का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर तो 2 वैल्यू है उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/2 ले लो। अगर 3 वैल्यू है, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/3 ले लो। 4 वैल्यू है, चारों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/4 ले लो। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन, तो पावर 1/2 आ जाएगा इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी अगर हम दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो किसके इक्वल बन जाएगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल बन जाएगा। अगर आप इसके लिए अगर न्यूमेरिकली प्रूव करना है, b फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, फिर वो उसका अंडर रूट लेंगे और किसके इक्वल आ जाएगा? r के इक्वल आ जाएगा। इसे हम इस तरह भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा r = byx इंटू bxy, इसकी पावर 1/2, या फिर bxy का स्क्वायर रूट भी लिखा होता है। तो byx और byx का मतलब है yx पे डिपेंड कर रहा है, bxy का मतलब है xy पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए ये बच्चों, जब आपने इसका अगर न्यूमेरिकली प्रूव करना है तो पहले आपको r फाइंड करना पड़ेगा। r तो सेम इसी फार्मूले की हेल्प से जो पेयरसन कोरिलेशन है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, b और d भी हमें चाहिए, तो b के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर, b इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y
ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। सेम कोरिलेशन का नोमिनेटर में कोरिलेशन का ही है। अगर मैं ये बी वाई एक्स ले रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू नोमिनेटर में लिख दूँगा। और डी कैसे आएगा, ऊपर सेम ही रहता है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, नीचे आ जाएगा एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है तो पहले मैं बी फाइंड कर लूँगा, फिर मैं डी करूँगा सेम ये वैल्यू पुट करके इसमें बी और डी हमने रिग्रेशन लाइन में भी डिस्कस किया था किस तरह फाइंड किया जाता है। तो बी फाइंड करो, डी फाइंड करो, बी और डी को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो इस तरह इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए उसको प्रूव करना हो तो आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं। क्लियर होगी बच्चों बात। अब एक प्रॉपर्टी इसकी ये है, 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है कोरिलेशन कोफिशिएंट की। एक इसकी प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ प्योर नंबर। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ प्योर नंबर। अब प्योर नंबर क्या होता है, प्योर नंबर तो आपको ये लग रहा है हालस नंबर है। प्योर नंबर ऐसा नंबर है, ये देखें अगर मैथ में देखें ना 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक तो इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, ऐसा नंबर जिसके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखते हो ना -2 का अंडर, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, 2 लिख के फिर योटा लिखते हैं अंडर रूट ख़त्म करने के लिए। 2 लिख कर इसी तरह हम लिखते हैं ना, ये देखें ये -√2 है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 अजियोटा। तो आपको ये कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला, इसके अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा कि कोरिलेशन कोफिशिएंट में ऐसा मसला कभी नहीं आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे 0.46 है, 0.89 है, इस तरह का नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की अच्छी तरह आनी चाहिए। एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इट्स मीन आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स, यानी इसमें वाई ऑन एक्स हो या एक्स ऑन वाई हो, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा हो या वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी कोरिलेशन जो है हमेशा -1 और +1 के बिटवीन आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी किसी भी वेरिएबल में आप कोई चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो मैंने आपको बताया भी है आगे किस तरह उसे प्रूव करना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 4 पे कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट थे बी और डी, जबकि कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर। तो बी और डी को मल्टीप्लाई करके आप उसका अंडर रूट लो तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल आएगा। और लास्ट पे है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ प्योर नंबर। ठीक है, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, ये आती हैं एग्ज़ाम में, तो ये मैंने आपको अच्छी डिटेल में बता दी हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह आप मेरे जो चैनल है बच्चों उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी काम करता हूँ इसकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।